हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल। एमएफ कैनी में वर्ल्डुकिज्म चैप्टर 515 आ चुका है। भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। पीटीजे ने बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार चैप्टर इस बार भेजा है। मैंने ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी ये चैप्टर ऐसा होने वाला था। एंड गन पार्क इतनी ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन में आ जाएगा। एंड जिस कंडीशन में भी गन पार्क है, मुझे नहीं पता था कि गन पार्क ऐसा भी हो सकता है। एंड इस फाइट का रिजल्ट इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड कैसे हो गया, इन सारी चीज़ों का सवाल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। एंड मैं तुम्हें बता दूं, कॉपीराइट के इशू की वजह से मैं इसके अंदर से 3 दिन बाद कंटेंट को हटा दूंगा। और अगर तुम इसे 3 दिन बाद देख रहे हो तो फिर हैरान मत होना कि इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, क्यों, ताकि तुम्हें अगले वीक चैप्टर सही से मिल सके। एंड अगर मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बिना लाइंस के डालूंगा। तो फिर कोशिश करना कि मेरे 300 सब्सक्राइबर हो जाए। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन उससे पहले पिछले चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप दूंगा, तो सुन लो ना। लास्ट चैप्टर के अंदर यूआई डैनियल वर्सेस जेम्स ली जो कि चल रहा था, उसके बाद फिर फाइट थोड़ी सी कम चली। उसके बाद फिर हमारे फाइट का सीन शिफ्ट हो गया था हमारे गन पार्क वर्सेस गोकिम के अंदर। गोकिम जो कि गन पार्क पे थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन उसके बाद गन पार्क ने भी उसको उसकी औकात याद दिला दी और गोकिम की ऐसी मार दी। फिर गोकिम को थोड़ा बहुत पास्ट याद आया कि गन पार्क किसी बंदे से मिलना चाहता था। फिर गोकिम को रियलाइज हुआ कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि यूआई गन था, जो कि अब मिल चुका है। उसके बाद फिर गोकिम और गन पार्क में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके अंदर गन पार्क अपने मुंह से गोकिम की सॉर्ड ही तोड़ देता है। उसके बाद फिर गोकिम, जो कि बहुत ही ज्यादा बैड अंदाज में अपनी सॉर्ड से डीमन स्लेयर की तरह लड़ाई करने लगता है। एंड लास्ट में आके जब गन पार्क भारी पड़ने लगता है तो फिर गोकिम अपने आप को स्टैब कर लेता है ताकि गन पार्क को जान से मार सके। लेकिन गन पार्क जो कि उस वक्त में बच जाता है क्योंकि उसकी सॉर्ड थोड़ी सी कम टूट गई होती है। एंड फिर यहीं पे फाइट एंड हो जाती है। एंड गन पार्क हमारे जेम्स ली की तरफ जाने लगता है। एंड तभी हमारा डैनियल पार्क, जो कि जेम्स ली वाली फाइट से डिस्ट्रैक्ट होकर गन पार्क की तरफ देखने लगता है। एंड जेम्स ली जो कि सोच रहा होता है कि ये किसकी तरफ देख रहा है, फिर हमें पता लगता है कि वो और किसी की तरफ नहीं बल्कि हमारे गन पार्क की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद फिर जेम्स ली जो कि उस फाइट से हट जाता है ताकि इंटरप्ट ना करे। एंड वो यूआई डैनियल वर्सेस यूआई गन की फाइट देखता है। और फिर यहीं से नया चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि यूजिन की होती है। यूजिन जो कि फोन पे बात कर रहा होता है। एंड बात करते हुए कह रहा होता है, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा ही लिया, तो क्या तुम्हें गन पार्क मिला? हमारा जेम्स ली कहता है, मुझे गन पार्क मिला तो सही, लेकिन वो डैनियल पार्क से लड़ाई कर रहा है फिलहाल के लिए। फिर यूजिन कहता है, यानी कि तुम इस वक्त गन पार्क की जगह पे खड़े हुए हो? हाँ, मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। तो ठीक है, मैं स्कूल की तरफ आ रहा हूँ। उसके बाद फिर यूजिन हमारे मैनेजर किम के साथ स्कूल की तरफ आने लगता है। उसके बाद फिर यूजिन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम चार्ल्स चोई को मारने का प्लान बना रहे हो, है ना? हमारा जेम्स ली कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर हमारा यूजिन कहता है, उसे मत मारो क्योंकि हमारे पास आगे के लिए और भी प्लान्स है। तुम्हें तो वैसे ही पता है कि अगर उसको यूं ही मार देंगे तो फिर ये बहुत कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा ना। और ये ज़रा भी एक्साइटेड नहीं होगा अगर चार्ल्स चोई यूं ही मर जाएगा तो। चार्ल्स चोई का अंत कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन होना चाहिए और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा। चार्ल्स चोई के छींचड़ उड़ा देंगे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजिन जो कि अपने पीछे पुलिस की पूरी फोर्स लेके आ रहा होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि कुछ गाड़ियों के अंदर हमारी एलेक्जेंडर लेक्सा होती है और उसके साथ चेयरमैन स्टीव होंग का सेक्रेटरी होता है। और वो कहते हैं, मैं उस साले चार्ल्स चोई को गटर के अंदर दबा दूंगा और पब्लिक के अंदर उसकी चीर फाड़ करूंगा। और फिर हमें वो लॉयर दिखाई जाती है। वो कहती है, मैं उसे कोर्ट के अंदर घसीटूंगी और उसके पास सबूतों के लिए कुछ भी नहीं होगा। और जब वो होगा तो फिर उसके लिए मरना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, जैसी लाइफ वो आगे जाके गुजारेगा। उसके बाद से यूजिन कहता है, ए जेम्स ली, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे कोई प्लान्स है तो फिर अभी उसको गिव अप कर दो और चार्ल्स चोई को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि हम दोनों सेम ही बोर्ड पर हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता जेम्स ली, जिसकी हमें निराशा भरी नजरें दिख रही होती हैं, क्योंकि लगता है कि जेम्स ली जिस मकसद से आया था वो कामयाब नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर यूजिन जो कि कार में बैठ के सोच रहा होता है, चार्ल्स चोई, ये तुम्हारा अंत है। और चार्ल्स चोई जो कि इस वक्त में खिड़की पे खड़े होके कह रहा होता है, तो आखिरकार मेरा अंत करीब है ना? क्या
भाई इतनी ज्यादा शॉकिंग चीज, खैर मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। बाकी फाइट का सीन शिफ्ट होता है हमारे डैनियल वर्सेस गन पार्क की तरफ, एंड यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट दिखा रही होती है। डैनियल पार्क एंड गन ने एक दूसरे पे पंच किया होता है और दोनों पीछे जा चुके होते हैं, एंड हमें दिखाया जाता है दोबारा वो एक दूसरे को पंच करते हैं, लेकिन इस बार डैनियल पार्क होता है जो कि पीछे की तरफ घसीटा जा चुका, एंड इस मौके का फायदा उठा के यूआई गन जो कि हमारे डैनियल पे एक बहुत खतरनाक सा घुटना मारता है। डैनियल जो कि हवा में हमारे गन पार्क पे उछल के एक उसकी गर्दन पे घुटना मारता है। भाई इतनी खतरनाक फाइट यहाँ पे चल रही होती है। यहाँ पे जेम्स ली जो कि फाइट को एनालाइज कर रहा होता है और कहता है ये कितना ज्यादा चौंकाने वाली चीज है। वो दोनों ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करके फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग है एक दूसरे से। क्या ये इस वजह से है क्योंकि उन दोनों के अंदर सेम टाइप का ब्लड नहीं है? और फिर हमें दिखाया जाता है गन पार्क जो कि हमारे डैनियल पार्क को बहुत ही खतरनाक तरीके से दीवार में घुसेड़ देता है, और फिर हमारा जेम्स ली जो कि इस फाइट में एनालाइज कर रहा होता है गन पार्क जो कि एक बीस्ट की तरह लड़ाई करता है। वहाँ दूसरी तरफ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ करते हुए अपनी ओवरवेलमिंग पावर को दिखा रहा है, और इतना ज़्यादा खतरनाक बीस्ट, वो भी इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ अपने पाथ के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इसका मुकाबला कोई भी कर सकता है। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो फिर मशीन की तरह दिखने वाला यूआई डैनियल जो कि एकदम मशीन की तरह लड़ाई कर रहा है और लगातार अपने मूव्स को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली और मैक्सिमम टेक्निक के साथ यूज़ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा परफेक्शन के साथ कोई वेपन भी यूज़ कर सकता है। क्या लगता है कि एक वेपन जो कि बिल्कुल परफेक्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ वाले मॉन्स्टर के सामने जीत भी पाएगा? एंड ये सारी चीज़ें हमारा जेम्स ली फाइट को देखते हुए कर रहा होता है, एंड हमें दिखाया जाता है हमारा गन पार्क जो कि इस फाइट में हमारे डैनियल पार्क का सर पकड़ के उसे दीवार में दे गया होता है, एंड आगे उसको नीचे ज़मीन पे तोड़ देता है। लेकिन डैनियल पार्क जो कि मौका देख के गन पार्क का हाथ पकड़ लेता है एंड उसका मुंह ज़मीन पे फेंक के मारता है, एंड तभी वो कॉपरा स्टाइल में हमारे डैनियल पार्क गन पार्क के सर पे खड़ा हो जाता है, एंड तभी वो उल्टा खड़ा होके वही मूव यूज़ करता है, एंड इतना ज़्यादा खतरनाक मूव होता है कि ये छत फाड़ के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाके गिरता है गन पार्क। और तभी हमारा गन पार्क जो कि उठने ही वाला होता है, लेकिन डैनियल पार्क जो कि लाइटनिंग की स्पीड से ऊपर से दीवार को तोड़ के हमारे गन पार्क के ऊपर लैंड करता है, एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किक उस पर सर पे मारता है। लेकिन ये क्या, गन पार्क तो वापस उठ जाता है, एंड तभी तुरंत हमारे डैनियल पार्क के सर पे एक बहुत ही खतरनाक हाथ रख के उसको ज़मीन में घुसेड़ देता है, एंड यहाँ पे हमारे डैनियल पार्क की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, एंड उसके हाथ में गन पार्क के हाथ में डैनियल पार्क होता है, एंड तभी वो दोबारा से दूसरी छत को फाड़ के भी हमारे डैनियल पार्क को नीचे घुसेड़ लेता है, एंड नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मार रहा होता है। हमारा जेम्स ली जो कि इस वक्त में इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके हमें बता रहा होता है कि इनमें से कौन जीतेगा, बीस्ट जीतेगा या फिर डिस्ट्रक्शन मशीन जीतेगी। एंड हमारा गन पार्क जो कि हमारे डैनियल पार्क को ज़मीन में उसके बाल पकड़ के बहुत ही खतरनाक तरीके से घिसड़ देता है, एंड उस पे छत पे फेंक के मारता है। भाई इतनी खतरनाक पावर, एक ही हाथ में छत पे फेंक के मार दिया। लेकिन डैनियल पार्क जो कि स्पाइडरमैन की तरह उस छत पे यूं ही खड़ा हो जाता है, एंड तभी वो वहां से हमारे गन पार्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारने वाला होता है, एंड वो मार भी देता है। लेकिन गन पार्क भी जो कि उसके काउंटर में एक और पंच मारता है, लेकिन ये क्या, डैनियल पार्क जो कि पंच नहीं बल्कि उसके हाथ को ही पकड़ लेता है, एंड तभी वो घूमकर उसके मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक सा घुटना मारता है, एंड यहाँ पे गन पार्क की हालत थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही होती है हमें। एंड यहाँ पे हमारा डैनियल पार्क जो कि गन पार्क को खिड़की पे से बाहर निकालते हुए बहुत ही खतरनाक अंदाज में वहां से कूद जाता है। जेम्स ली जो कि इस वक्त में सोच रहा होता है इम्प्रेसिव, ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फाइट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अगर मैं चोन लॉन्ग में अपनी अधूरी हालत में इस तरीके से लड़ रहा होता तो फिर मैं और ज़्यादा जिंदा नहीं होता। गन का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ इस तरीके का है कि वो जितना ज़्यादा फाइट करता रहता है वो थकता भी नहीं है, एंड ये उसके अपोनेंट के लिए डिसएडवांटेज होगी क्योंकि वो फाइट के अंदर कमज़ोर होगा और थकेगा, लेकिन गन पार्क नहीं थकेगा। इसी वजह से गो किम ने हमारे गन पार्क को फाइट जल्दी से मारने की कोशिश की एंड अपने आप को ही स्टैब कर लिया था। लेकिन गो किम ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की, उसको वैसे ही फाइट करनी चाहिए थी जैसी वो पहले किया करता था, क्योंकि गन की बॉडी अब धीरे धीरे स्लो होती जा रही है
और जितनी ज़्यादा वो फाइट करे जा रहा है वो और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है गन जो कि सामने वाली दीवार पे पड़ा होता है एंड दीवार भी टूट गई होती है। गन जिसकी आँख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कि गन जिसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब ख़त्म हो चुकी होती है एंड वो फाइनली बाकी लोगों की तरह नॉर्मल में आ चुका होता है और सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है आखिर ये क्या चल रहा है। तो मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने हमारा डैनियल पार्क जो कि यूआई मोड में आ रहा होता है, गन पार्क जो कि हैरानी भरी नज़रों से देख रहा होता है एंड तभी वो लड़ने के लिए खड़ा होता है लेकिन उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और तभी वो वापस लेट जाता है और कहता है ये सारी चीज़ें सेंस बनाती है, आखिर मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं था तो फिर मेरी बॉडी को कुछ ना कुछ तो होना ही था। आखिर ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर मैं सोचने पा रहा हूँ कि जो मुझे मारेगा वो तुम होगे डैनियल पार्क, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मैं टॉम ली या फिर कोकिम के हाथों से मारा जाऊंगा, लेकिन ये क्या, ये तो तुम हो। उसके बाद फिर हमारा गन पार्क जो कि यूआई डैनियल पे हमला करने लगता है। यूआई डैनियल बड़े आराम से उस हमले को डॉज करता है और एक बहुत खतरनाक हमला हमारे गन पार्क पे मारता है और तो अभी वो हमारे गन पार्क के पेट में एक बहुत खतरनाक सी किक मारता है। गन पार्क जो कि लुढ़कता हुआ पीछे जाता है और कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा डैनियल पार्क जो कि उड़ते हुए हमारे गन पार्क पे बहुत खतरनाक हमला मार रहा होता है एंड तभी बहुत खतरनाक धमाका होता है एंड हमें दिखता है कि गन पार्क ने अपने ठास से उसको ब्लॉक कर लिया होता है एंड हमारे गन पार्क का हाथ पूरी तरीके से टूट जाता है एंड गन पार्क कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते आफ्टर ऑल, क्योंकि तुम वैसे ही हो जैसे तुम पहले थे, तो तुम अभी भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर जीत मेरी होने वाली है। तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वीकनेस आखिर क्या है। और हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डैनियल पार्क जो कि छोटा डैनियल हमारे गन पार्क से कहता है मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। हमारा गन पार्क कहता है क्या तुम मुझसे और ज़्यादा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो सुनो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर बंदा पूरी तरीके से सारे के सारे थॉट्स को कंसिस्टेंट स्टेट में सिर्फ फाइटिंग के अंदर लगा देता है और सिर्फ लड़ता रहता है पूरी फुल पावर के साथ। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अपोनेंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अगर अपोनेंट स्ट्रांग है तो फिर वो स्ट्रांग हो जाता है और अगर अपोनेंट वीक है तो फिर वो वीक हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त की बात करूँ तो फिर उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थोड़ा अलग है। फिर हमें डैनियल पार्क और हमारे गन पार्क की कुछ फाइट्स दिखाई जाती है जिसके अंदर पहले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में फाइट हुई होती है और बताता है गन पार्क कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली फाइट करता है, वो अपनी कॉम्बैट पावर को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता है अपोनेंट के हिसाब से। अगर तुम्हारा दोस्त एकदम मशीन की तरह हमला करता है, वो जैसा हिट खाता है वो वैसा ही हिट दूसरे को मारता है। मान लो उसने 10% पावर से सामने वाले अपोनेंट से हिट खाया है तो फिर वो 10% पावर से ही उस पर दूसरा हिट मारेगा। और फिर डैनियल पार्क कहता है तो फिर मैं ऐसे अपोनेंट से कैसे ही जीत सकता हूँ। अगर बात स्ट्रेटजी पे आए तो फिर तुम्हें एक स्ट्रेटजी पे आना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा डैनियल पार्क जो कि गन पार्क पे बहुत खतरनाक घुटना मार देता है और हमारा गन पार्क जो कि किसी तरीके से उसको रोक देता है एंड उससे डॉज कर लेता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि गन पार्क कहता है एक्सप्लॉइट पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर तुम हर चीज़ के अंदर परफेक्ट सॉल्यूशन के अंदर आना चाहते हो। तुम्हारे पास क्वेश्चन कौन सा भी हो उसके अंदर अगर तुम परफेक्ट सॉल्यूशन पे आ जाओगे तो तुम अपोनेंट को हरा सकते हो। एंड जब क्वेश्चन हमेशा सेम हो तो फिर उसका आंसर भी बिल्कुल सेम होता है, इसे पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डैनियल पार्क जिस पे गन पार्क ने सेम हमला किया होता है, लेकिन डैनियल पार्क उसके बाद फिर इसके ऊपर काउंटर में वही सेम हमला करता है एंड गन पार्क इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे डैनियल पार्क का सर पकड़ लेता है एंड उसे दीवार में दे के मारता है एंड यहाँ पे उसको सर पकड़ के उसे ज़मीन में लसेड़ देता है एंड वहीं पे दीवार के अंदर बहुत बुरी तरीके से उसको बहुत खतरनाक तरीके से हमला करता है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है हमारा डैनियल पार्क एंड ज़मीन पे लेटा होता है एंड गन पार्क अभी भी रुका नहीं होता, अपने इंजर्ड शरीर से उस पर किसी तरीके से हमला करे ही जा रहा होता है जब तक डैनियल पार्क पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाता एंड लगातार मारे ही जा रहा होता है एंड मारे ही जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे चार्ल्स चोई और गन पार्क की कन्वर्सेशन। गन पार्क कहता है तो तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो है ना। चार्ल्स चोई कहता है नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा क्लोज रखना चाहता हूँ ताकि तुम देखो कि मैं आगे जाके कितना ज़्यादा दूर तक जाता हूँ। तुम मेरी फाइनल मोमेंट की विटनेस बनोगे कि आखिर मैं कहाँ तक गया हूँ, कि आखिर यही नहीं था गन पार्क जो कि तुम आखिर में चाहते थे।
और तभी गन पार्क जो कि इंजर्ड हालत में सिगरेट उठा रहा होता है एंड वहीं पर सिगरेट को अपने मुंह में लगा रहा होता है एंड हमारे गन पार्क की हालत जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी होती है। भाई मुझे नहीं लगता इसमें कोई खड़ा भी हो सकता है, लेकिन गन पार्क जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट क्या कहूँ भाई, मरा बासा खड़ा ही है, किसी तरीके से सिगरेट लगा रहा होता है लेकिन सिगरेट उसके हाथ से गिर जाती है और गन पार्क निराश भरी नज़रों से देख रहा होता है। एंड तभी हमारा जेम्स ली जो कि उसकी सिगरेट को पकड़ के उसके मुंह में लगा देता है और कहता है हमारा गोल रेड पेपर को लेना था और तुम्हें जान से मारना था और गन पार्क को पकड़ना था। तो गन पार्क हमने आखिरकार फाइनली तुम्हें पकड़ ही लिया। और यहीं पे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए हमारा जेम्स ली यहाँ पे हमारे गन पार्क को सिगरेट देता है एंड यही चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बाकी पीटीजे नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेगा, तुम्हारा क्या लगता है? गन पार्क का क्या होगा? चार्ल्स से पकड़ा जाएगा? एंड इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ये नॉन हिंट दिए गए हैं जिसकी वीडियो मैं आगे बना दूंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड लेटेस्ट चैप्टर के लिए भी इसे सब्सक्राइब कर लो ना। बाकी बाय बाय।